मैं मुन्ना लाल, अन्वेषक टर्नर, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जौनपुर। पिछली बार मैं आपको स्क्राइबर के बारे में बताया था, जिसके द्वारा धातु पर रेखाएं खींची जाती हैं। आज मैं आपको पंच के बारे में बताऊंगा। आज का हमारा टॉपिक पंच है। इंट्रोडक्शन। किसी जाब या धातु पर मार्किंग करने के बाद खींची गई रेखाओं व बिंदुओं के मार्किंग को पक्का करने या सेंटर लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मेटल पंच हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील के बने होते हैं और इनके पॉइंट हार्ड एवं टेम्पर किए होते हैं। प्रकार पंच निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है सेंटर पंच, दूसरा है डांट पंच, तीसरा है ब्रिक पंच, चौथा है ऑटोमेटिक पंच, पांचवा है साइड पंच, छठवां है पिन पंच, सातवां है हॉलो पंच, आठवां है बेल पंच, नौवां है डबल एंडेड पंच। अब इन सभी पंचों में बारी बारी से बता रहा हूँ। पहला है सेंटर पंच। यह 10 या 12 मिलीमीटर व्यास के रॉड से बनाया जाता है। इसका पॉइंट 90 डिग्री के कोण पर ग्राइंड होता है। इसका प्रयोग केंद्र बिंदु को गहरा करने के लिए किया जाता है, जिससे ड्रिल पॉइंट आसानी से सेट हो सके। इसकी बॉडी नली की हुई होती है, जिससे इसे मजबूती से पकड़ा जा सके। दूसरा पॉइंट है डाट पंच। यह भी सेंटर पंच की भांति होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि इसका पॉइंट 60 डिग्री कोण पर ग्राइंड किया हुआ होता है। इसका प्रयोग मार्किंग की हुई लाइनों को पक्का करने के लिए किया जाता है। तीसरा पॉइंट है प्रिक पंच। इसकी आकृति डांट पंच की तरह ही होती है, लेकिन इसका पॉइंट 30 डिग्री के कोण पर ग्राइंड किया हुआ होता है। इसका प्रयोग पतली शीट पर मार्किंग की हुई लाइनों को पक्का करने और बहुत ही शुद्धता वाले बारीक कामों के लिए किया जाता है। चौथा पॉइंट है ऑटोमेटिक सेंटर पंच। इस पंच के द्वारा पंचिंग करते समय चोट लगाने के लिए हैमर की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी बनावट इस प्रकार होती है कि इसके ऊपरी हेड को दबाने पर इसका पॉइंट दबता है और जाब की सतह पर निशान लग जाता है। इसकी बॉडी के अंदर एक स्प्रिंग फिट होता है, जो स्ट्राइकर के ऊपर होता है। जब हेड को दबाते हैं तो स्ट्राइकर पंच पॉइंट पर चोट लगाता है। चोट का दबाव इसके हेड या कैप को घुमाने से कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इस पंच से काम जल्दी और शुद्धतापूर्वक किया जाता है। अगला पॉइंट है सॉलिड पंच। इस पंच का पॉइंट आगे से कोनिकल ग्राइंड नहीं होता, बल्कि यह प्लेन सिलिंड्रिकल होता है। इसका प्रयोग ब्लैक स्मिथी में गर्म जाब में सुराख करने के लिए किया जाता है और पतली शीटों में ठंडी हालत में सुराख करने के लिए भी किया जाता है। अगला पॉइंट है पिन पंच। इसका पॉइंट सिलिंड्रिकल या थोड़ा सा टेपर होता है। इसके पॉइंट की लंबाई दूसरे पंचों की अपेक्षा अधिक होती है। इसका प्रयोग भी पतली शीटों में सुराख करने के लिए किया जाता है तथा डावेल पिन व टेपर पिन निकालने के लिए भी किया जाता है। इसकी साइज 12 मिलीमीटर तक होती है। अगला पॉइंट है हॉलो पंच। इस प्रकार के पंच का पॉइंट अंदर से खोखला होता है। इसका प्रयोग पतली शीटों में वाशर काटने या सुराख करने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है बेल पंच। इस पंच की बाहरी आकृति घंटी की तरह कोनिकल टेपर होती है। इसके अंदर पंच होता है, जिसका हेड ऊपर निकला होता है। इस पंच का प्रयोग गोल रॉड का केंद्र बिंदु निकालने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसे रॉड के केस पर सेट करके इसके पंच के हेड पर हैमर की चोट लगाकर गोल रॉड का सेंटर निकल जाता है।
इसके पंच को ऊपर उठाने के लिए एक स्प्रिंग भी लगा होता है। अगला पॉइंट है डबल एंडेड पंच। इस पंच के 2 पॉइंट होते हैं जो 3 से 5 मिलीमीटर तक की दूरी पर होते हैं। इससे पंचिंग करने में सुविधा होती है क्योंकि इससे निशानों की आपसी दूरी बराबर होती है। पंच के बारे में अभी हमने आपको बताया। आगे हम सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में बता रहे हैं। पहला पॉइंट है पंच के साथ मार्किंग हैमर का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है 2 रेखाओं के कटिंग पॉइंट पर पंच का निशान लगा देना चाहिए। तीसरा है उसी लाइन पर पंच करना चाहिए जहाँ जरूरी हो। पंच का निशान ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। चौथा है जिस स्थान पर ड्रिल करना हो वहाँ पर पंच द्वारा अच्छी प्रकार से निशान लगा देना चाहिए ताकि ड्रिल का पॉइंट अच्छी प्रकार से पकड़ ले। पांचवा है पंच का पॉइंट नोकदार होना चाहिए। आज का हमारा ये टॉपिक पंच यहीं पे समाप्त होता है। अगले पीरियड में हम आपको ड्रिल के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।